नाउ कंसेप्ट ऑफ मार्केट। सो मार्केटिंग समझने के लिए हमको मार्केट का भी कंसेप्ट जानना पड़ेगा। मार्केट एक लैटिन वर्ड मर्केटस से आया है विच मीन्स टू ट्रेड, व्यापार। टू ट्रेड मर्चेंडाइज मतलब गुड्स जिसमें तुम डील करते हो, या प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। सो अभी हम जब मार्केट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है उसमें दो पार्टीज का नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स आता है। फॉर एग्जांपल नासिक में सेलर है, बायर मुंबई में, तो इकोनॉमिक्स में नासिक मुंबई कैन ऑल्सो बी वन मार्केट बिकॉज देर इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में है, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक जगह। इकोनॉमिक्स में इट्स नॉट नेसेसरली अ प्लेस, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में एक स्पेसिफिक जगह नहीं रहा तो भी चलता है एज लॉन्ग एज देर इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। सो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि भाई मार्केट क्या है, इट्स अ प्लेस। जबकि इकोनॉमिक्स में मार्केट को प्लेस का इंपॉर्टेंस कम दिया गया है, नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स आपस में जो है, एक ऐसी जगह जहां दो पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। सिंपल सी बात है। तुमने आकाशवाणी टावर के उधर भाजी मार्केट या पंचवटी में भी है ना भाजी मार्केट, पता है ना। ये तो और उसमें भी वेनसडे का सेल में गए कभी? वेनसडे का सुना है पंचवटी में? सही सुना है, नहीं सुना है? सही सही। क्या होता है, हर रोज वहां पे भाजी बिकते हैं पंचवटी में, लेकिन वेनसडे को तुम जाओगे ना, सबसे सस्ता भाजी तुमको वेनसडे को मिलेगा, खास करके वेनसडे को, क्योंकि वहां पे ना वेनसडे को शेतकरी भी खुद आते बेचने के लिए। सो जैसे छोटा सा मेला टाइप लगता है ना, तो पंचवटी में जाओगे ना बुधवार को शाम को, तो तुमको ऐसे गर्दी दिखेगा, काफी गर्दी दिखेगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे कस्टमर्स वीकली एक साथ बाय करते हैं। तुमको बाकी डेज से बहुत सस्ता मिलेगा क्योंकि शेतकरी खुद आते हैं बेचने के लिए। अब वो लोग को भी निकालना रहता है जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी है, तो इतने सारे शेतकरी रहते हैं तो सस्ते में फटाफट बेच के खत्म करते हैं, तो बहुत सारे सेलर बढ़ जाते हैं, तो अच्छा रेट पे मिलता है। सो वो भी एक बढ़िया मार्केट है। सो इन सिंपल लैंग्वेज, मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ दो पार्टीज, एक सेलर और एक बायर साथ में आते हैं, और उद्देश्य है कि गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किया जाए विद मनी, ठीक है ना। लेकिन जो मार्केट एज अ कंसेप्ट है उसको अलग अलग भाग में मान बांटा गया है। पहला, प्लेस कंसेप्ट। लेट अस कम टू द फर्स्ट कंसेप्ट जिसको हम प्लेस कंसेप्ट बोलेंगे। मार्केट बेसिक लेवल पे एक जगह माना जाता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जैसे आकाशवाणी टावर के उधर का वेजिटेबल मार्केट, जहां पे गुड्स एंड सर्विस पैसा या मनीज वर्थ मतलब बार्टर के तौर पर एक्सचेंज होता है, जहां पे बायर सेलर भी, इंटरमीडिएरीज मतलब दलाल साथ में आते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज। पुराने जमाने में प्लेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द मार्केट, लेकिन आज के तारीख में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में प्लेस बढ़ गया है, क्योंकि आजकल बिग बास्केट सुना है ना तुमने? यस सर। बिग बास्केट से भी आजकल ऑर्डर किया जा सकता है। सो तुम लोग को तो फिजिकल लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम ऑर्डर कर दो और वो तुम्हारे घर लेकर आ जाएगा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने बीच में सुना था, अभी चालू था, आई थिंक टाटास खरीदने वाला था बिग बास्केट को। अभी वो कहाँ तक डील आया, पर सुनने में आ रहा था कि टाटास वाज गोइंग टू बाय द बिग बास्केट। तो जैसे ऑनलाइन होते जा रहा है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लोग जाते थे शॉप करने, वो भी आजकल घर बैठे बैठे तुमको मिल जाएगा। इनफैक्ट आजकल तुम्हारे लोकल जगह पे, आजकल तुम देखो बहुत सारे जो टूरिस्ट के लिए थे ना, जो कहीं घूमने जाओ तो ट्रेवल्स वाले, बहुत सारे बंद हो गए क्योंकि लोग नहीं जा रहे, तो आजकल ट्रेवल्स की जगह पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बहुत आ रहा है। वहां जाओगे ना, वहां पे लिखा भी रहता है कि फ्री डिलीवरी 100 रुपए के ऊपर रहा तो।
सिर्फ फोन नंबर वो लोग फोन करने का वो लोग घर पे पहुंचा देंगे, वो भी रीजनेबल दाम में। तो आजकल का ट्रेंड थोड़ा सा बोलते हैं ना, इट इज मोर देन अ प्लेस नाउ, नॉट जस्ट अ प्लेस, मोर देन अ प्लेस नाउ। ठीक है। दूसरा, कमोडिटी। इन द कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फेसिस या ताकत दिया जाता है खरीदी बिक्री, गुड्स एंड सर्विसेज। In this concept, process of buying and selling of goods and services is important and not the place of exchange. So, प्लेस कंसेप्ट में जगह को महत्व दिया जा रहा है, और जैसे मैंने बताया आजकल ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जाता है, तो जगह का महत्व सिर्फ एक जगह नहीं रहा, जैसे ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है, सो जगह एक स्पेसिफिक प्लेस से बढ़कर ऑनलाइन भी हो गया। कमोडिटी सिर्फ वस्तु और सर्विसेज बोलते ना, जो खरीदी बिक्री है, यहाँ पे जगह नहीं इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल खरीदी बिक्री इंपॉर्टेंट है। बायर एंड सेलर एज वेल एज द कमोडिटी एक्सचेंज अमंग देम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एक मैं इधर गया था दुबई में, वो मॉल मुझे याद है, वॉफी मॉल। दुबई मॉल के बारे में सुना होगा ना, इट इज द बिगेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, सुना है? सब लोग दुबई मॉल करते हैं। तो वहां पे लकीली मेरा नसीब अच्छा था, एक बिग बस करके टूर रहता है। बिग बस में कैसे रहता है, वो लोग पूरा दुबई घुमाते हैं तुमको, और बस में बैठने का, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाने का, तो हर हाफ एन आवर में एक बस आती रहती है। तुमने एक बार खरीद लिया ना बस का जो दिन का चार्जेस जो भी है, तो 10 बार तुम ट्रेवल करो। तो उसका शायद लास्ट या सेकंड लास्ट जो जगह था वो वाफी मॉल था। मैं जब गया ना वाफी मॉल में, हैरान हो गया। अंदर ना इतना, बोलते हैं, एक दुख की बात थी कि वहां पे लोग कम थे, क्योंकि दुबई मॉल के सामने वो कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जो अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था ना, मतलब शॉपिंग एक्सपीरियंस से ज्यादा, जैसे तुम्हारा अमेरिकन हीरोज जो रहते हैं ना, ऐसे, क्या नाम है उनका, अमेरिकन हीरोज को कोई क्या नाम है उनका, कैप्टन अमेरिका टाइप, लाल। हल्क। तो एक्चुअल हल्क टाइप एक डिजाइन ऐसे मॉल के अंदर बीच में ऐसे, तुम देखो तो तुम खुश हो जाओ कि भाई ये तो टॉय के रूप में देखा, ये तो एक्चुअल बड़ा एकदम बनाया है इन लोगों ने, एक आदमी का डिजाइन का वैसा हल्क टाइप, मतलब जो टॉय, बड़ा टॉय ऐसे बोलना चाहिए। सो इन्होंने बोला है कि तुम जगह से ज्यादा जो कमोडिटी है, it is in this process buyer and seller as well as commodity exchange among them plays an important role. So commodity का importance बहुत दिया गया। इनफैक्ट मैं जब वहां पे गया था ना उस मॉल में, तो गर्दी नहीं थी, एक दुख की बात है, क्योंकि सब लोग दुबई मॉल ही जाते थे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, वॉफी मॉल को कोई जाता नहीं है। लेकिन तुम बाहर जाओगे ना वॉफी मॉल में, तो इजिप्शियन पिरामिड्स, इजिप्शियन वो बोलते ना, इजिप्शियन के जो देवता है, PHARAO, फेरो, फेरो सुना है? क्या? इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे ना, उनको फेरो बोलते थे। ऐसे तुमको पता है, सर पे उनके बाल, तुमने देखा है स्टाइल? हाँ सर, नहीं देखा है? देखा है सर। तो उसका एक्चुअल मूर्तियां बाहर था, मतलब इतना बढ़िया था ना वो। सिर्फ एक ट्रेजेडी कि लोग वहां पे नहीं थे, क्योंकि सब दुबई मॉल जाते थे, वाफी मॉल सक्सेस कम दिखता था। तो बस का सेकेंड स्टॉप तो वहां पे था, तो लकीली मैं देख पाया। सो बोलते ना, वहाँ का जो कंसेप्ट जो था कमोडिटी का, एक्सचेंज का, तो वहां पे मैं एक सोचा चलो जैकेट देखो, तो वहां पे लिखा था कितना ऑफ था, 70 या 80% ऑफ। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, जाके देखो। जहाँ जैकेट सॉफ्ट है, नॉर्मली मुझे ना पहले नजर में पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत टाइम लगता है शर्ट्स ट्राउजर्स लेने के लिए। मैंने करीबन 15 से 20 जैकेट देखे, और पहली बार ऐसा हुआ मुझे 20 के 20 जैकेट पसंद आए। दो मैंने सोचा कि चलो बाजू में करूं, तुमको विश्वास नहीं होगा, उसका एक जैकेट था
उसका वैल्यू कितना था, 50,000 रुपीज। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था ठीक ठाक रेट में होगा। 70% ऑफ करने के बाद एक जैकेट का रेट आ रहा था 12,000 रुपया। सोचो, जो भी वैल्यू आ रहा था, और एक टी शर्ट टाइप था, उसका भी वैल्यू 12,000। मैंने बोला 24,000 के दो टी शर्ट। 24,000 में तो इंडिया में कुछ लोग का तो पूरा जिंदगी शॉपिंग हो जाता है। लेकिन एक बात सही है, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जितने जैकेट्स थे, एक भी ऐसा लगा नहीं कि पसंद नहीं, सब के सब बढ़िया थे। ऐसा लगे ना कि ये अच्छा वो अच्छा, सारे के सारे बढ़िया थे। सो उन्होंने कमोडिटी कंसेप्ट को बोलते ना, बहुत हाइट पे लेकर गए थे, बहुत बढ़िया था वहां पे। थर्ड, पहला समझा प्लेस, जगह को इंपॉर्टेंस दिया गया है। दूसरा, कमोडिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अभी एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट में, जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होता है, एक फ्री कंसेंट है, तुम्हारी इच्छा, तुम मार्केट में गए हो, तुमको जो पसंद है वो तुम लो, एक भरोसा रहता है। देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। मैं तुमको बता रहा हूँ, फ्रॉड मतलब सामने वाले को फंसाना। क्या तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है कि तुमको बताया गया एक क्वालिटी बट मिलता है दूसरा क्वालिटी? फ्रॉड हुआ है कभी? तुम्हारा कपड़े का बिजनेस है ना? यस सर। इनफैक्ट इंडिया में अब तक बहुत फ्रॉड होता था। किस मामले में बताता हूँ। तुम गोल्ड की दुकान में जाओगे ना, तो एक होता है प्योर गोल्ड, 23.99% प्योरिटी, 24 तोला बोलते हैं ना सोना। हम्म, एक होता है 22 तोला, जो मेरा काफी स्टूडेंट्स इस गोल्ड के दुकान है, आड़गांव कर ले लो, माइंड ले लो, फिर तेजस्विनी ज्वेलर्स ले लो। मतलब अ, आधे से ज्यादा गोल्ड के दुकान के तो वो लोग मुझे बताते थे ना, वो लोग गोल्ड, उनके पेरेंट्स गोल्ड को देखते ही बता देते थे कितना कैरेट है। तो कई बार इंडिया में 22 कैरेट या 24 कैरेट बेचा जाता था, लेकिन वो होता था सिर्फ 18 से 20 कैरेट। तो ये जो फ्रॉड है, इंडिया में काफी साल चला। लोग बोलते ना, ठगे जाते थे, तुमसे 22 कैरेट का कीमत लिया, लेकिन वो 20 कैरेट। जितना कॉपर मिक्स करते हो ना, ऑर्नामेंट्स बिना कॉपर मिक्स किए बन ही नहीं सकता, पता है तुमको? यस। कॉपर जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी, वैसे कैरेट कम होते जाएगा। तो अभी हॉलमार्क आ गया। अभी तो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क हर चीज में कंपलसरी कर दिया है। मुझे लगता है अभी एवरी गोल्ड शुड बी हॉलमार्क। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। आज से काफी साल हो गए इसको, शायद 10-15 साल हो गए। तभी एक, जैसे अभी क्रोमा है ना, टाटा क्रोमा या रिलायंस डिजिटल, जहां तक मेरा नॉलेज है दोनों नासिक में नहीं था 20-25 साल पहले। पर उस समय एक दास करके शोरूम है गंगापुर रोड में, देखा था या सुना था? नहीं सर। एक क्या बोलते हैं, वहां पे एक भातुकली करके एक फूड का कॉर्नर है, पता है? गंगापुर रोड साइड में जो खाना बेचते हैं, उसके बाजू में भी एक बैंक है। उस जगह पे 2 मंजिला इमारत था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम, और बहुत फेमस भी हुआ था दास। आई थिंक कलकत्ता या पुणे का ब्रांड था। बॉम्बे में एक विजय सेल्स करके बहुत फेमस है, जिनके 20-25 तो स्टोर्स होगा आराम से, मुंबई में, पुणे में भी है। तो वो शोरूम में मुझे सोनी का म्यूजिक सिस्टम चाहिए था, बट मैं चाहता था रिकॉर्डिंग भी उसमें हो, ताकि कुछ रिकॉर्ड करना हो तो। सेलर ने क्या बोला, है ना इसमें रिकॉर्डिंग, जबकि वो मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो उसको खुद को नॉलेज नहीं था। उसने हाँ बोला, मैं जब घर गया चेक किया तो रिकॉर्डिंग था ही नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब सामने वाले को अक्ल नहीं, बट वो बोल रहा है। उसका नियत धोखा देने का नहीं है, बट उसका नॉलेज कम पड़ता है। ठीक है ना? जैसे तुम्हारा मोबाइल ले लो, आ, वो बोलेगा वाटरप्रूफ है ना, लेकिन वाटरप्रूफ कितने मीटर तक? अभी मैं कोकन गया था, हम लोग गए थे, तो स्कूबा डाइविंग जो है, स्कूबा डाइविंग
तुम्हारा जो पानी का प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे बढ़ता जाता है। तो पानी 40-50 मीटर के ऊपर के नीचे तो वाटर प्रूफ बहुत मुश्किल है सस्टेन करना। तो इसलिए तुम देखो मोबाइल ये सब का लिखा रहता है कि वाटर प्रूफ टिल 50 मीटर्स। कभी सुना या पढ़ा है कभी ऐसे? हाँ सर। प्रेशर बहुत ट्रिमेंडस रहता है, मेरे को अंदर महसूस हो रहा था। और 50 मीटर नहीं, 5 से 10 मीटर हम लोग नीचे थे। तो सब समझ में आ रहा था कितना ट्रिमेंडस प्रेशर होता है पानी का नीचे। तो वो बोलेगा है ना, लेकिन उसको बोलना जरूरी कितने मीटर तक वो संभाल सकता है। घड़ी भी एक लिमिट तक रह सकती है। ऑफकोर्स दूसरे मशीनरीज और गैजेट्स आ गए आजकल वो जो रह सकते हैं। तो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अनजानी में धोखा देना, जानबूझकर नहीं। कोएर्शन मतलब दम देके फोर्स करना। मतलब बोलते ना कोएर्शन मतलब तुमने, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ कोएर्शन का। आज से 20 साल पहले हम लोग को शेगड़ी लेना था। गैस होता है ना, गैस यस सर। गैस नहीं, सिलेंडर। तो उस समय ना जब हम गए थे, 2004 की बात है, हम नाम नहीं बताऊंगा वो अच्छा नहीं लगता। तो जो भी डीलर था, हमने बोला कि हमको सिलेंडर चाहिए। उसने बोला कि आपको बर्नर भी लेना पड़ेगा, मतलब गैस है ना, शेगड़ी जिसको बोलते हैं, आपको सिलेंडर के साथ कंपलसरी बर्नर भी लेना पड़ेगा। तो एक प्रकार का क्वेश्चन था, तुमको सिर्फ सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स उस समय हमको जरूरत भी था तो हमने बर्नर भी ले लिया। लेकिन आज की तारीख में ऐसा ये गलत धंधे का तरीका है। तुम कस्टमर को फोर्स कर रहे हो कि तुमको, अब जैसे मेरे को एक बात बीवाईके का कंफर्टेबल लगता नहीं है। अभी हिंदी मराठी तो फ्रेंच क्यों नहीं, बराबर ना? 12th में फ्रेंच नहीं है ना बीवाईके कॉलेज में? है ना सर। मैं ये है आईटी है बीवाईके। नहीं, आईटी का नहीं पता सर। इनफैक्ट होगा मेरे अभी जो सर। एमएस 11th नहीं है। है, अभी भी जो मेरे 11th के स्टूडेंट्स है ना, वो बोलते हैं कि उनसे गलती हो गया, क्योंकि आईटी में तो मार्क्स भी ज्यादा मिलता है प्लस कंप्यूटर का नॉलेज भी रहता है। तो इसलिए आजकल डॉन बॉस्को या बॉयज टाउन या फ्रावशी या विजडम हाई लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ उनको फ्रेंच मिल जाता है और दूसरा उनको आईटी मिल जाता है। और आईटी में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, कंप्यूटर का नॉलेज भी आ जाता है। तो बीआईके में नहीं है आईटी। तो अब जैसे बीबीएम करके कोर्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, 12th के बाद जैसे बीबीए है वैसे बीबीएम है। बीबीएम में उसमें 3rd और 4th सेम में एक सब्जेक्ट है जर्मन, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया फ्रेंच जर्मन ऐसा, लेकिन बीवाईके कॉलेज में सिर्फ जर्मन है, फ्रेंच नहीं है। अब जिसको फ्रेंच करना हो वो बीबीएम नहीं कर पाएगा, या बी उसको अलग से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है बीवाईके कॉलेज में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि जर्मन कंपलसरी लेना मतलब तुम्हारी मजबूरी है, तुमको जर्मन ही करना पड़ेगा, जबकि सिलेबस पे ऑप्शन में फ्रेंच भी आता है। तो एक प्रकार का फोर्स है, नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। अंडी इन्फ्लुएंस मतलब कोercion इज अ सॉर्ट ऑफ फिजिकल फोर्स, धमकी देकर करवाना काम। जैसे एक बंदूक की नोक पे बोलते ना, सामने वाले से काम करवाना। और अंडर इन्फ्लुएंस मेंटल फोर्स होता है, जैसे कि एक फादर अपने बेटी को बोलता है शादी कर ले उससे वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। सो एक प्रकार का मेंटल फोर्स है। जैसे कुछ रिलेशनशिप ऐसे रहते हैं जहाँ पे एक आदमी या एक इंसान दूसरे इंसान को मेंटली डोमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर पेशेंट ले लो, पेशेंट सुनता ही डॉक्टर के बारे में। टीचर स्टूडेंट ले लो, वकील क्लाइंट ले लो। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे डॉक्टर ने, कोविड में क्यों हॉस्पिटल की तारीफ की गई और बुराई भी की गई, क्योंकि कोविड का एक सिम्टम तुमको पता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, पता है तुमको ये? यस सर। और खास करके लेट इवनिंग या रात को होता है। तो अक्सर हॉस्पिटल वाले क्या किए हैं, अब ये इल्जाम लगा है, मैं सारे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो लोग जबरदस्ती दिन भर ऑक्सीजन सिलेंडर चालू, सब ऑक्सीजन देते रहे। अच्छा, एक ऐसे भी केस सुनने को आया मुझे कि
एक पेशेंट ने इल्जाम लगाया था हॉस्पिटल पे, ऐसा सुना था मैंने कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगाया था लेकिन उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं, मतलब जस्ट बोलने के लिए कि ऑक्सीजन दे रहे प्योर, लेकिन उसके अंदर खाली सिलेंडर था। तो ऐसे भी सिचुएशन घटते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल को मनमानी करते हुए, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है। अब अभी मेरे को परसों मैंने रूट कनाल करवाया, परसों या कब शाम को। अक्सर देखा गया है डेंटिस्ट लोग है ना, आज से अगेन 15-20 साल पहले मेरे माताजी को थोड़ा दांत का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग एक जगह गए डेंटिस्ट के पास। विद इन 5 मिनट्स उसने बोला रूट कनाल कराना पड़ेगा। तो मुझे डाउट आया, मैंने मेरे मदर को बोला कि कुछ तो गड़बड़ी है इधर। तो मेरे एक दोस्त था, वो नासिक में रहता था, उसकी वाइफ डेंटिस्ट थी, लेकिन वो फिर बैंगलोर चले गए थे। तो मैंने उनको बोला कि कोई अच्छे डेंटिस्ट बताओ ना। तो उन्होंने एक राजीव गाडगिल करके एक आदमी का नाम बताया था। तो मैंने सेकंड ओपिनियन लिया ना, तो उसने बोला कोई रूट कनाल की जरूरत नहीं है। आज 18-20 साल हो गए, 2001 की शायद ये स्टोरी थी, मैं उसके पास ही जाता हूँ। मतलब एकदम जरूरी रहा तो ही वो रूट कनाल करवाता है, वरना नहीं। तो अंडर इन्फ्लुएंस मतलब अभी डेंटिस्ट ने बोला अरे इधर इन्फेक्शन है रूट कनाल कराना पड़ेगा, लोग डर के मारे हाँ बोल देते हैं, जबकि जरूरत नहीं था। ठीक है ना, ये एक्सचेंज कंसेप्ट है। एक्सचेंज जो लेन देन है, बिना फ्रॉड के, अनजाने में फंसाने का, जबरन करवाने का, मेंटल प्रेशर लगवाने का नहीं, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। चौथा, एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है ना, जो ये प्लेस था, ये एरिया, द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों जो बायर एंड सेलर मिलकर प्राइस तय करते हैं, जो प्राइस दोनों ने तय किया है वो दोनों स्वीकारते हैं। अभी तुम एग्जांपल ले लो, अ, अब जैसे ये कड़कनाथ के जो एग्स आते हैं, सुना है कड़कनाथ के अंडे? नहीं सर। नहीं सुना है? नॉर्मल जो एग्स आते हैं वो 5 या 7 रुपए का एक एग आता है, बराबर है, नॉर्मल एग। ठीक है, लेकिन कड़कनाथ का एक अंडा 30 या 40 रुपए का आता है। 540 रुपीज के 12 अंडे एक समय आते थे। और वो मुर्गी काली रहती है उसके। इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है कड़कनाथ, लेकिन बहुत महंगे अंडे आते हैं और उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है नॉर्मल अंडे से। तो 540 रुपीज फॉर 12 एग्स। कोविड के टाइम में डिमांड कम हुआ क्योंकि लोग का पास पैसा नहीं था, तो कड़कनाथ के अंडे कहाँ से लेंगे। अभी देखो वहां पे जाओगे तो 360 रुपए कर दिया उन्होंने, 30, मतलब जहाँ 40-50 रुपए का एक अंडा आता था, 300 रुपए के 6 अंडे आते थे, आज 360 में एक डजन दे रहे हैं। क्यों? डिमांड कम हो गया। तो सेलर और बायर मिलकर प्राइस तय करते हैं, जो फेयर प्राइस लगता है। अभी तुम देखो एयर ट्रेवल भी सस्ता हो गया, लोग ज्यादा जा नहीं रहे तो एयर टिकट्स भी सस्ते हो गए। जो तभी के रेट थे अभी के रेट में काफी फर्क आ गया, आजकल थोड़ा सस्ता ज्यादा हो गया है। ठीक है, सो डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, आजकल बोलते हैं नहीं, आजकल एरिया बोलते हैं प्राइजेस मिलकर ये लोग तय करते हैं, जो फेयर प्राइस हो वो तय हो जाता है। नेक्स्ट इज डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। कस्टमर को राजा माना जाता है, जो कस्टमर के नीड्स देखे जाए और उसके तौर पर पूरा किया जाए। आजकल इसलिए तो मोबाइल फोन्स में कैसे कैसे वायरलेस चार्जिंग और ये सब कंसेप्ट आ गया ना, क्योंकि वायर, बार बार वायर लगाओ, ये सब नाटक से दूर हॉटस्पॉट आ गया है। और बोलते ना एक एक नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, फेस रिकग्निशन आ गया जिसमें अनलॉक की प्रक्रिया जो है। तो जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्केट बदलते जाता है, सेलर को प्रोवाइड करना ही होता है। हमारे टाइम में किक मारना पड़ता था, बटन स्टार्ट आ गया। अभी गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आए अपन सोच भी नहीं सकते, इतने एडवांस फीचर्स आ चुके हैं गाड़ी में। मोबाइल में तो बोलने की बात ही नहीं, सबसे ज्यादा इनोवेशन तो मोबाइल फोन में हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी प्रोडक्ट्स। ठीक है,
और लास्ट का है स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। जैसे आजकल ई कॉमर्स पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशंस बाइंग और सेलिंग काफी कन्वीनियंट कर दिया है, जहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में कस्टमर और सेलर को दूर होते हुए भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। जहाँ पे अमेजन में तुम फोटो के रूप में क्वालिटी, फीचर, प्राइस, टर्म, कंडीशंस, दूसरे कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी खरीदा है उन लोग के क्या कमेंट्स है, रिव्यू जिसको बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जमाना आजकल तारीख में आ गया है, और इंडिया में मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई होगा गांव या शहर, गांव तो जाने दो, शहर में जिसने ऑनलाइन मंगाया ना हो। सो डिजिटल मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें एक दूसरे का जो बोलते हैं ना गुड्स और सर्विसेज बेचा जाता है। आजकल तो मेडिकल ये भी हुआ है ना, क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिज्म में क्या बोला जाए, मेडिकल टूरिज्म नहीं, डॉक डॉक ऐप सुना है, DOC ऐप। नहीं सर। डॉक ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पे तुम ऑनलाइन बिना डॉक्टर के पास जाए, उस ऐप में MBBS ये सब डॉक्टर्स रहते हैं, जो तुम ऑनलाइन अपने प्रॉब्लम बताओगे और वो ऑनलाइन सोल्यूशन देगा। ऐसे बहुत फेमस हो गया आजकल, क्योंकि लोग डरते हैं डॉक्टर के जाना, तो डॉक डॉक ऐप काफी फेमस हो गया है। उसमें ऑनलाइन रहते हैं डॉक्टर्स, तुम कंसल्टेंट लेने का, ऑनलाइन पेटीएम या गूगल पे के थ्रू फंड ट्रांसफर करने का, वो डायग्नोस करेगा। सिर्फ ये है कि फिजिकली तुम शारीरिक रूप में नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, तुम उनको सिम्टम्स बोलोगे तो वो डायग्नोस करेगा क्या ट्रीटमेंट, क्या कोर्स जरूरी है। मैंने भी यूज नहीं किया, लेकिन बहुत फेमस हो गया डॉक ऐप। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचे जाते हैं, जिसपे क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस सब दिया जाता है। सो अगला जमाना तो डिजिटल का ही जमाना है। समझ में आया कंसेप्ट? अच्छा। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।